हरे कृष्णा। यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो या तो आपका आयुर्वेद में बहुत इंटरेस्ट है या आप आयुर्वेद से प्रभावित हैं। तो आज के विषय जो है हमारा आयुर्वेद में वो है गूगल। गूगल एक बहुत ही आप समझ लीजिए अद्भुत औषधि है आयुर्वेद की, जिसका प्रयोग बहुत सारी औषधियों के निर्माण में किया जा सकता है। गूगल जो है इससे अनेक प्रकार की आयुर्वेदिक औषधियाँ बनाई जाती है। गूगल का जो हम समझ सकते हैं उत्पादन मिलता कहाँ से है वो देखेंगे तो राजस्थान के साइड में जो जैसलमेर एरिया है वहाँ से इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा देखा जाता है। वैसे तो कहा जा रहा है कि इसकी जो प्रजाति है वो लुप्त होती जा रही है, क्योंकि जो गूगल को प्राप्त करने का तरीका है वो कुछ इस प्रकार है कि इसका वृक्ष है वो कटीले तरीके का होता है, जैसे मैंने आपको दिखाया है कटीला है। और इस तरीके से जब इसका तना काट दिया जाता है उसके बाद में एक लिक्विड फॉर्मेट में ये आपको प्राप्त होता है। बहुत कम अमाउंट में ये हमें मिलता है। एक वृक्ष पूरा इसके लिए बलिदानी हो जाता है, आप ये समझ सकते हैं, क्योंकि जब उस वृक्ष को काटा जाता है तो वहाँ पे फंगस लगती है और वो पूरा पौधा जो है या वो पूरा वृक्ष जो है उसकी जान चली जाती है। तो ये हम कह सकते हैं कि पूरा वृक्ष खराब होता है। बहुत सारे अब इस तरीके से क्या है कि गूगल निकालने के लिए क्योंकि ये बहुत महंगा मिलता है मार्केट में बाज़ारों में, तो इसलिए इसका उत्पादन उतना नहीं है जितनी इसकी मांग है। तो इस वजह से गूगल की प्रजातियां भी लुप्त होती जा रही है धीरे धीरे। ज़्यादातर अभी भी ये राजस्थान में और जैसलमेर में ही देखा जाता है, इसके अलावा और जगह कम मिलता होगा। अब यहाँ पर आज हम बात करेंगे कि गूगल का जो औषधीय युक्त वृक्ष है इसके कितने प्रकार के रोगों में इसका फायदा है, अचंभित करने वाली औषधि है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं गूगल के फायदे। और मेरी आप सभी से एक छोटी सी अपील भी है कि आप सभी यदि आपको मौका मिले आपके घर के आसपास कहीं पे भी जहाँ पर थोड़ा सा भी जगह हो वहाँ पर गूगल के वृक्ष का रोपण ज़रूर करें। आयुर्वेद के ग्रंथों में ना बहुत सारे प्रकारों के गूगल के बारे में चर्चा मिलती है, जैसे महिषाक्ष गूगल जो कि काले रंग का आप समझ सकते हैं, गहरे जामुनी रंग का आप समझ सकते हैं। महानील गूगल कहा गया जिसे नीले रंग का कहा गया। यहाँ पे हिरण्य गूगल कहा गया जो कि स्वर्ण के समान है, सोने के समान दिखता है। यहाँ पे पद्म गूगल की बात आई है जो कि कहा गया माणिक्य के समान, मोती के समान है, या माणिक्य आप समझ सकते हैं ज्वेलरी का एक वो है। और यहाँ पे एक कुमुद नाम की गूगल की भी बात आई जो कि फल के समान आकृति होती है। तो इतने प्रकारों के गूगल है अलग अलग। ज़्यादातर जो आपने यूज़ में देखा होगा वो देखा होगा हिरण्य गूगल, जो कि हमें स्वर्ण के जैसा मतलब जो होता है सोने के समान जिसकी रंग है वो मिलता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में। गूगल के जो वृक्ष है वो बहुत ज़्यादा अधिक ऊंचाई तक नहीं होते हैं, एक मीडियम हाइट तक होते हैं। मतलब 1.8 जितना, मतलब मैं जितना हाइट आप समझ सकते हैं मेरे जितना, एक मीडियम हाइट जिसको आप समझ सकते हैं उतनी ही ऊंचाई इसकी रहती है। गूगल के जो वृक्ष है इसकी एक बहुत ही अच्छी खास बात देखी जाती है कि इसको आप कहीं से भी तोड़ें, इसका वृक्ष कहीं से भी, इवन इसकी टहनी तोड़ें या इसका कहीं से पत्ती तोड़ें, कुछ भी आप इसका तोड़ेंगे तो इसमें बहुत ही अद्भुत सुगंध आती है। पूरे वृक्ष में बहुत अद्भुत सुगंध आती है। आपने देखा होगा हवन इत्यादि करते हैं तो गूगल का बहुत ज़्यादा महत्व है। गूगल की लकड़ियों का प्रयोग होता है, गूगल का प्रयोग होता है। स्पेशली जो हम लोग हवन इत्यादि करते हैं वहाँ पर गूगल का विशेष प्रयोग पूजा पाठ इत्यादि सामग्रियों में देखा जाता है। यह दिखता गोंद की तरह है, इसकी तासीर गर्म है, टेस्ट में ये कड़वा होता है। देखिए मेडिसिन का प्रयोग भी ना देखा जाता है कि वह मेडिसिन या हर्ब जो है वो पुरानी है कि नई है। तो यदि हम समझे नए गूगल का जो प्रयोग है वो किस तरह से किया जाएगा आयुर्वेद में बताया गया है वात पित्त कफ तीनों दोषों में नए गूगल का जो प्रयोग है वो किया जाता है। शुक्राणुओं की वृद्धि के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और जो नया गूगल है वो दिखाई किस प्रकार देगा, एकदम साफ दिखेगा आपको, यहाँ पर सोने के समान चिकना, यहाँ पर जैसे सोने का जो कलर होता है उस तरीके से पके हुए जामुन के जैसा, इस तरह से इसकी विशेषता यहाँ पर दिखाई देती है। और ये तीनों दोषों में असर करता है। नए गूगल का जो प्रयोग है वो शुक्र धातु की वृद्धि के लिए किया जाता है। यहाँ पर आप समझ लीजिए ये शक्तिवर्धक का कार्य करता है। अब यदि बात की जाए कि पुराना गूगल किस तरीके से कार्य करेगा, यदि पुराना गूगल आपके पास में है तो ये दुर्गंधहीन होगा। आप देखेंगे बहुत गहरे रंग का आपको मिल सकता है।
ठोस दिखेगा, सूखा दिखेगा, दुर्गंधित भी दिख सकता है, क्योंकि जो नया होता है वो थोड़ा सुगंधित होता है। पुराने वाले में दुर्गंध आपको आ सकती है। किस तरह के रोगों पर ये कार्य करता है? ये आपके स्प्लीन से संबंधित रोगों में, मुंह का जो रोग होता है, मुंह का रोग, नेत्रों से संबंधित रोग जो है वहाँ पर इसका कार्य देखा जाता है। जो पुराना गूगल है वो आपके गॉइटर का इशू, लिम्फ नोड का इशू, यहाँ पर इसे यूज़ किया जाता है। अलग अलग मेडिसिन बनाई जाती है इसकी इस तरह से। यहाँ पे इसे पथरी के रोगों में, यहाँ पर पिंपल प्रॉब्लम जो है उस तरह से आपको पेट में अगर जैसे अल्सर कहा जाता है वो हो गए हैं, तो इस तरीके के रोगों में यहाँ पर पुराना जो गूगल है वो प्रयोग में लाया जाता है। गूगल जो है, गूगल का जो तिक्त रस है वो कफ शामक होता है। कषाय रस जो है वो पित्त शामक होता है, और जिसका मधुर रस है ना वो वात शामक होता है। तीनों प्रकार के जो टेस्ट हैं इसमें देखे जा सकते। गूगल में विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट, क्रोमियम जैसे अनेक घटक होते हैं जो कि बहुत सारी बीमारियों में सहायता करते हैं उनका निदान करने में। गूगल का जो प्रयोग है आँखों के रोगों में किया जाता है। कान में यदि दुर्गंध है तो वहाँ पर किया जाता है। खट्टी डकारें आती है, अम्ल पित्त का इशू है, वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाएगा। पेट के रोगों में, उदर के रोगों में इसका प्रयोग देखा जाता है। भगंदर या फिर फिस्टुला जिसे कहा जाता है, वहाँ पर इसका जो प्रयोग है वो देखने को मिलता है। पांडु रोग में, एनीमिया जिसे कहा जाता है, वहाँ पर भी गूगल का जो प्रयोग है वो करने पर राहत मिलती है। गूगल पाइल्स की तकलीफ जो है, अर्श या बवासीर जिसे कहते हैं, वहाँ पर भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। वात, रक्त, गाउट में दर्द, इस तरीके की तकलीफ में भी गूगल का प्रयोग किया जाता है। किसी को अल्सर हो गया है या फिर वर्ण जिसे कहते हैं वो हो गया है तो वहाँ पर भी गूगल का प्रयोग किया जाता है। घाव इत्यादि पर भी गूगल का प्रयोग किया जाता है। कहा जाता है कि यदि किसी को कोई घाव हो गया है तो डायरेक्ट इसका जो एप्लीकेशन है वो भी घाव पर किया जाता है, तो उससे काफ़ी रिलीफ मिलता है, वो घाव जो है वो बहुत जल्दी भर जाता है। मोटापा कम करने में भी गूगल का बहुत बड़ा योगदान है। आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत स्ट्रांग बनाता है, साथ के साथ आपके मोटापे को कम करने में भी इसका पूर्ण योगदान होता है। किसी भी तरह का दर्द, यानी कि जोड़ों का दर्द, पैरों में समस्या, सूजन इत्यादि को भी गूगल के द्वारा ठीक किया जा सकता है। किसी भी तरह का दर्द, यानी कि जोड़ों का दर्द, पैरों में समस्या, सूजन इत्यादि को भी गूगल के द्वारा ठीक किया जा सकता है। स्त्रियों के गर्भाशय से जुड़ी समस्याएं जो है वहां पर गूगल का प्रयोग देखा गया है। त्वचा विकार में जैसे कि मुहासे इत्यादि के लिए भी गूगल का जो प्रयोग है वो बहुत ही राहत देने वाला होता है। डायबिटीज अगर हो गया है तो वहां पर भी गूगल जो औषधि है इसका प्रयोग आयुर्वेदिक औषधियों में किया जाता है। अगर कॉन्स्टिपेशन का इशू बहुत देखा जा रहा है वहां पर गूगल का जो प्रयोग है वो देखा जाता है। एसिडिटी, गठिया जैसे रोगों में गूगल का प्रयोग देखा जाता है। यहाँ तक कि गंजेपन की यदि शिकायत है तो गूगल का प्रयोग गंजेपन के लिए भी किया जाता है। बुखार हो जाने पर, फ्रैक्चर इत्यादि हो जाने पर भी गूगल का जो प्रयोग है वो किया जाता है। गूगल का यदि आप प्रयोग कर रहे हैं तो एक सावधानी ज़रूर रखनी चाहिए, जो कि कहा जाता है कि आपको मसालेदार चीज़ों का सेवन इस दौरान नहीं करना चाहिए। बहुत जैसे कि पित्त जनित जो चीज़ें हैं उनका प्रयोग से आपको बचना चाहिए। एसिडिक चीज़ों का प्रयोग आपको कम करना चाहिए। दारू, शराब इत्यादि का सेवन करने से भी आपको, जब भी आप इस औषधि का सेवन कर रहे हैं किसी भी फॉर्म में, तो आपको यहाँ पर बचना चाहिए। गूगल जो है वो बहुत सारे तरीके से उपलब्ध की जाती है, जैसे योगराज गूगल आपने देखा होगा, त्रिफला गूगल देखा होगा। तो इस तरीके से गूगल जो है वो बहुत सारे तरीकों में आपको मिलती है मार्केट में। आज हमने जाना जो गूगल है, जो कि एक सामान्य सा दिखने वाला पौधा, कटीली झाड़ी जैसा दिखने वाला पौधा कितना औषधीय गुण से युक्त है। यदि आप इससे पहले गूगल के बारे में जानते थे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस जो वीडियो में मैंने आप लोगों को नॉलेज दी है, यदि आपको लगता है इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है तो आप अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक जो क्लिनिक्स है या फिर डॉक्टर का हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर जाकर विजिट करिए। वहाँ पर आप इस जो औषधि है इसके जो गुण है उसका भरपूर प्रयोग कर पाएंगे डॉक्टर्स की निगरानी में। तो मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको मेडिसिन्स के बारे में मैं यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को गूगल औषधि के बारे में, उसके जो औषधीय गुण है वो आप लोगों तक पहुँचाती हूँ। धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और औषधि को लेकर।